हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ और सारा काम वगैरह हो गया मेरा। मैं जिम के लिए जा रही हूँ, रेडी हो गई, कॉफ़ी पी लिया, ब्लैक कॉफ़ी। अभी टाइम हो रहा है 8:45, लेट हो ही जाता है बट कोई नहीं। आज है मेरा शोल्डर वर्कआउट, तो जल्दी हो जाएगा। कल लेग था तो फिर दिखाते हैं मैं बैक से। चलिए फिर जिम करके फिर मिलते हैं। ये देखो गाइस, मेरा पहले से थोड़ा पेट कम हो गया। वैसे तो अभी मॉर्निंग है तो फिर मॉर्निंग में कम ही लगता है क्योंकि अभी कुछ खाए पिए नहीं है, बट फिर भी कम है तो फोकस कर रही हूँ पेट कम करने का। चलिए वर्कआउट करके मिलते हैं। हेलो गाइस, ऑफिस आ गई मैं। आज टाइमिंग ठीक था, सही टाइम पे आ गई, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। तो चलिए फिर चलते हैं, दिखाते हैं बाद में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये गाइस कैफ़े वन में DFS का कुछ हो रहा है। क्या होता है मैं अपडेट करती हूँ जाके पता करके। चले बनाए क्या? पहले लोग एक रिकॉर्ड ले लेते, चल 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 चलते हैं। दिस इज़ वीडियो गाइज, ये वीडियो है गाइज। यहाँ पे डिफेंस DFS के लिए हो रहा है कुछ, बट क्या है पता नहीं मुझे, बट जो भी है अच्छा है। जो भी न्यूज़ होता है उनके लिए। चलिए अभी चलते हैं, लंच करके फिर आते हैं। गाइज हम खाना खा के आ गए, अब हम जा रहे हैं कैफ़े वन फिर से। ये देखो फूल लगा है, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं कैफ़े वन, दिखाते हैं क्या है। हेलो गाइज, अभी आई मैं नीचे ब्लॉग बनाने के लिए और उस टाइम इधर अंधेरा आ रहा है। नहीं एक मिनट को। तो उस टाइम मैं गई थी लंच करने के लिए, तो आपने वीडियोस देखा था। और फिर मैं गई थी कैफ़े वन में क्योंकि मॉर्निंग में ही ना कैफ़े वन में कुछ हो रहा था DFS को लेके। तो फिर मैं सोची जाते देखने के लिए, तो गए, बट हमारा हो गया पोपट। फर्स्ट टाइम तो हम एंटर कर गए, उस टाइम क्लाइंट आई थिंक नहीं थी। देन जब हम सेकेंड बार गए तो फिर कह रहे हैं क्या क्लाइंट आपके पास कोई मेल है? तो फिर हमने बोला मेल तो थी बट हमें ध्यान नहीं था। तो हमने बोला नहीं हमारे पास कोई मेल तो नहीं है। तो कह रहे हैं देन सॉरी आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने ओके। तो फिर हम जब फर्स्ट टाइम गए थे तो फिर अंदर ना सेमिनार हो रहा था आई थिंक। जैसे नहीं हम इंट्रोड्यूस करते हैं DFS की टीम, जैसे आप लोग को पता है, मैंने बताया था आप लोग को पहले भी, क्या जो हम इस पे काम करते हैं तो यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया टीम, DFS, नॉर्डम वगैरह वगैरह, ये सब टीम है। तो उस टीम से रिलेटेड, उस टीम का क्या महत्व है, क्या है, एवरीथिंग एक प्रॉपर वीडियोस था। जैसे नहीं आप ट्रेनिंग देखते हो, ट्रेनिंग का वीडियोस पहले से शूट हो रखा होता है, तो वो वीडियोस प्ले कर रहे थे और कुछ लोग बता भी रहे थे आई थिंक। तो मैंने ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ था वहाँ पे। तो फिर मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया, आपने वीडियो में देख लिया होगा, आप लोग को आई थिंक समझ आया होगा। तो वो चल रही थी। बेसिकली वहाँ बहुत न्यू मेंबर भी थे, जो न्यू हायर होंगे उनको आई थिंक इनवाइटेड होगा, और जो पुराने होंगे वो थे। बाकी सारे HR थे, जितने भी HR हैं DFS के या फिर हर एक टीम के, तो वो था, उससे रिलेटेड हो रहा था। आई थिंक मैं थोड़ा पता करूँगी कल मंडे को डिटेल में, देन बताऊँगी कि क्या था। तो यही है DFS। आप लोग पूछते हो DFS DFS DFS, तो DFS का यही है, एक टीम है। इस टीम में क्या एडवांटेज है, इस टीम को कैसे किया गया वगैरह वगैरह वो डिस्क्राइब कर रहे थे। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो हम फ़ोटोज़ ले सकते थे, वीडियोज़ बना सकते थे, बट मैं जा नहीं पाई और ले भी नहीं पाई। मैं गई तो मैं पहले सोची कि हम लोग को लेट हो जाएगा, तो हम लोग पहले गए खाना खाने के लिए, और खाना खाने गए ना वहाँ भी पोपट हो गया आज। वहाँ क्या पोपट हो गया वो भी बताती हूँ। मैं सोची कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी बट नहीं किया मैंने। मैं सोची छोड़ो यार, क्या ही परेशान करना। तो वहाँ क्या पोपट हुआ ना, वहाँ पे गई खाना खाने के लिए। तो अब सबका प्लान 3 लोग थे, क्या खाएंगे क्या खाएंगे। तो फिर मैं बोली मैं तो हेल्दी खाऊँगी क्योंकि हर चीज़ अनहेल्दी मिलता है। तो फिर मैंने डोसा प्रेफर किया कि मैं डोसा खा लेती हूँ, तुम लोग को जो खाना है वो ले लेना। तो फिर जिसको जो खाना था सबने ले लिया। और जब डोसा उसने दिया मुझे, तो डोसा तो देते हैं, मतलब जो आलू होता है वो डोसे के अंदर होता है, वो सर्कल वाला दिया था मुझे। सर्कल डोसा था और आलू अलग से था।
तो फिर मैंने बोला ये क्या न्यू स्टाइल का डोसा है? तो फिर कह रहे कि यस मैडम, ये न्यू स्टाइल का डोसा है जो आप ये। मैंने बोला ओके ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया, उस टाइम तो थोड़ा सा मतलब हीट था तो ठीक लगा, बाकी फिर बेकार लगने लगा। मैंने बोला भैया ये तो बेकार है, बिल्कुल अच्छा नहीं। तो फिर उन्होंने, जब मैंने खा लिया तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैम ये किसी और के लिए बनाया था बट वो चले गए तो फिर मैंने आपको दे दिया। मैंने बोला क्यों दिया फिर? क्योंकि इंसान खाना खाने आया तो आपने वो कर दिया। मैंने चलो ठीक कोई बात नहीं, फिर हम पैसे दिए, फिर हम आ गए। फिर वो पोपट हो गया, फिर वहाँ से खाना खा के आए तो उसके बाद फिर गए अंदर तो वो भी पोपट हो गया, वो भी नहीं। फिर मैंने अच्छे अच्छे रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, फ़ोटो क्लिक किए, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करना ही है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ज़्यादा लेंदी नहीं करते वीडियोज़ को, अभी मैं ग्राउंड में बैठी हूँ तो फटाफट वीडियो बताते हैं किस टॉपिक पे है और किससे रिलेटेड है। और गाइज आज लास्ट डे ऑफिस, वीकेंड है कल से, कल 2 दिन तो रिलैक्स करेंगे। आप लोग भी वॉच करना, जो न्यू है वो दिल्ली नोएडा एक्सप्लोर करना, बहुत अच्छी जगह है थोड़ा बहुत घूमने के लिए बट ज़्यादा नहीं। तो हाँ चलिए, ये टॉपिक देखो आप लोगों को पता है यहाँ पे और नॉन टेक्निकल टेक्निकल बैकग्राउंड दोनों बहुत बैकग्राउंड से लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड है और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है उसमें क्या क्या है, और इसमें एक सबसे बड़ा आज टॉपिक रहेगा क्या कहते हैं, हाँ 12th, जो 12th पास है क्या वो जॉब कर सकते हैं, क्या उनके लिए हायरिंग है SCL में या नहीं है। जो 12th पास है उसको मेन SCL में किस टीम किस नेम से जाना जाता है, तो वो मैं आपको डिटेल में बता दूं क्योंकि बहुत लोग का कमेंट्स आ रहा था कि 12th वाले जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं सोची आप लोग को शेयर कर दूं। और एक ने कमेंट किया तो उस पर एक ने बोला कि अभी हायरिंग फ्रीज़ है, हायरिंग नहीं चल रही है तो पहले पढ़ लो। ऐसा कुछ नहीं है, देखो 12th पास भी 12th, अगर आप 12th पास हो और जॉब करना चाहते हो SCL में तो आपको साथ में जॉब के साथ साथ स्टडी भी मिलेगी। आपको यहाँ पे स्टडी भी करने के लिए किसी भी अच्छे कॉलेज से, जैसे 2-3 कॉलेज एफिलेटेड है इसमें SCL से, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हो, तो वहाँ से आप स्टडी भी कर सकते हो। और कोई भी ग्रेजुएशन MCA जो आपको करना हो, जो यहाँ पे अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और प्लस साथ में जॉब कर सकते हो। आपको सैलरी भी, पैकेज भी उसके अकॉर्डिंग 12-13 अराउंड मिल जाता है, 15 की पैकेज रहती है, तो वो भी बेस्ट है। और कैरियर ग्रोथ भी कर सकते हो। इवन आपका जो 12th वाले होते हैं ना उसके लिए 5 इयर्स का बॉन्ड होता है, ये चीज़ मैंने नहीं बताया था कभी भी वीडियो में। तो हाँ, जो 12th पास, जो 12th के बाद SCL में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए 5 ईयर बॉन्ड होता है। 5 ईयर यानी हम लोग 5 ईयर कहते हैं, 3 साल की कोई ग्रेजुएशन कर लो और 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम जॉब करना, मतलब जॉब तो आपको कंटिन्यू करना है स्टार्टिंग से ही, बट जब आपका 4 साल हो जाता है ना तो आप चौथे साल में छोड़ सकते हो, जा सकते हो, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप फ्री होते हो। फिर आप, इनका बॉन्ड का कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि आपको बॉन्ड कंप्लीट करना है या नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। ये था। और गाइज कितना पेमेंट SCL करेगी, जो आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसका 75% SCL पे करती है, देन आपको 25% पे करना पड़ेगा। मान लो आपकी फ़ी है 2 लाख 2.5 लाख, तो 180 या फिर 50 के अराउंड, 1,50,000 के अराउंड SCL पे कर देती है, देन आपको 50 के अराउंड पे करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ी कितनी है। एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल बताया, वैसे डिपेंड करती है कि कितनी फ़ी है, उसके अकॉर्डिंग SCL पे करती है। ये तो फ़ी से रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड हो गया। देन SCL में आप जॉब भी कर हाँ जॉब तो मैंने बता दिया। और इसमें कितने हाँ, आप किस किस डोमेन में काम कर सकते हो। क्या आप अगर 12th पास है तो वो सिर्फ नॉन टेक्निकल में ही जॉब करेंगे, तो वो भी मैं बता दूं। जो 12th पास है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉन टेक्निकल में ही जॉब करेंगे, वो टेक्निकल वाले फील्ड में भी जॉब कर सकते हैं। उस सारे में डिपेंड करता है, जहाँ पे वैकेंसी होगी वहाँ पे आप जा सकते हो। और 12th वालों के लिए देखो, थोड़ा सा मैं बताऊँ एक्सपीरियंस पर्सनली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपकी थोड़ी सी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है इस केस में। क्योंकि देखो जॉब जब करोगे तो आपको टाइम सेम देना पड़ेगा। हाँ, जब आप एग्ज़ाम वगैरह होगा तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, उस दिन लीव मिल जाएगी, ये सब देते हैं प्रिविलेज, बट आपको काम उतना ही करना पड़ेगा। मान लो सर्विस डेस्क मिल गया तो काम तो सर्विस डेस्क में है, तो वो चीज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ आप माइंड में रखना। देखो हर एक प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग जो होते हैं उनको काम करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी उससे हो, फ्रेशर्स जो होते हैं, तो ये चीज़ एक है।
बट कुछ फील्ड में बेस्ट भी है, कुछ फील्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, बट डिपेंड करता है। बहुत लोगों को आजकल इतने लोग हैं जो 12th वाले भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। बहुत लोग सोचते हैं अरे 10,000 15,000 में क्या ही कमा लेगा, बट उनके लिए वही बहुत होता है। तो वो चीज़ को ये प्रिविलेज देते हैं, तो काम करने वाले करते हैं गाइस। और आप एक IT में काम करोगे, MNC में काम करोगे, तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। सच में मैं ट्रस्ट में बताऊँ तो बहुत नॉलेज मिलता है चीज़ों को लेके। तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो, सीख सकते हो, तो ये आपके लिए है। और 12th पास वालों के लिए टेक भी है, मतलब क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी मैं बता देती हूँ थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना रखी हूँ, बट आज फिर आया तो फिर मैं सोचा फिर से अपडेट कर देती हूँ। तो इसको 12th पास वालों को यहाँ पे SCL में टेक बी कहते हैं, टेक बी। तो जो 12th वाले होते हैं उसको, उसका नाम ही है टेक बी। तो आपका भी ऐसा नहीं, आप लोग का भी अप्रेजल होगा, सब होगा क्वालिफिकेशन में। जो टेक बी का फॉर्म है, लिंक है, वो लिंक ही डिफरेंट है, अलग है। जो SCL के लिए ऑफिशियल लिंक है वो अलग है, और जो टेक बी 12th पास वालों की लिंक है वो अलग है। तो उस लिंक में आपका क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, आपने कोई इंटर्नशिप किया है वो, और आपको कोई क्या क्या लैंग्वेज आती है, क्या नॉलेज है, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो फ़ोटो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो ये सब तो मस्ट है, ये सब होता ही है। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये था। और एक का था, मुझे ऐसे इंस्टा पे मुझे एक मैम ने मैसेज किया था, तो उन्होंने पूछे थे क्या इंटरनली मतलब ज्वाइन कर सकते हैं क्या, यहाँ पे पॉसिबल है क्या हम विदाउट टेस्ट या फिर फॉर्म फिल किए कर सकते। देखो मैं इसका श्योरिटी भी नहीं दे सकती कि आप कर सकते हो, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि हाँ यहाँ पे नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उतना मुझे ये सब इंटरनली जो होती है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी बहुत पहुंच है, वो लोग कर सकते हैं। बट ये मैं कंफर्म भी नहीं कह रही हूँ, बट जितने भी लोग हैं सब, उनका सबका जो रूल है, रेगुलेशन है, सबके लिए यहाँ पे सेम है। सब इंटरव्यू दे के आते हैं, फॉर्म फिल करके आते हैं सारे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। इतनी ना यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल है ना, तो आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा, मस्ट है। विदाउट आप ऐसे नहीं आ सकते हो, ऐसे कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी रिलेटिव में ही, तो उन्होंने बोला था कि मैं SCL में जो वो ना हायर लेवल पे मैनेजमेंट पे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं लगवा दूँगी। देखो वो लगवा सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, जो राउंड है, वो आपको एक अच्छी टीम में डाल सकते हैं, इस केस में आपकी हेल्प हो सकती है। बट आपको जो SCL में एंटर होना है, तो वो जो SCL की क्राइटेरिया है, जो फॉर्म फिल करना है, जो इंटरव्यू होगी, अच्छा राउंड होगी, जितने भी राउंड होंगे वो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं है पॉसिबल गाइस, सॉरी। तो मैंने आपको ये मैसेज भी कर दिया था, बट आपको मैंने अपडेट भी कर दिया ब्लॉग में, क्योंकि तो सामने से समझाना थोड़ा इजी होता है, बट जो मैसेज करना होता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए मैं क्लियर बोल दी कि आपका कोई अगर जो मैनेजमेंट लेवल पे है, तो आपको वो मुँह अंदर लाने के लिए आपको पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये मेरा जानने वाला है, तो इसको फॉर्म फिल कर दो। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको जल्दी करा देंगे इवन, बट जो क्राइटेरिया है वो आपको करना ही पड़ेगा। आई थिंक वो हो सकता है कि उससे HR से मिल के, बट ये कंफर्म नहीं है ना कौन से HR लेंगे, किसके थ्रू आओगे। बहुत सारी, देखो SCL बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं, और हर एक डिपार्टमेंट, हर एक HR अलग अलग होते हैं, तो उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर है तो आपको देखो ईजी भी हो जाएगा आने में, अगर नहीं है देन पॉसिबल नहीं है, आपको इंटरव्यू दे के ही आना होगा, और सारा इनका जो क्राइटेरिया है, फॉर्म है, सब आपको फिल करके आना पड़ेगा। तो ये एक था, मैंने बता दिया। और बाकी जो क्वेश्चंस और हैं उसका वीडियोस मैं बाद में बनाऊंगी। और गाइज एक चीज़ और बता दूं, SCL में हायरिंग हो रही है, जिनकी भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है या जिनका भी अभी पेंडिंग है, उनका मेल आ जाएगा। सो डोंट वरी, आप लोग थोड़ा वेट कर लो, और अपने एंड से आप लोग अपने एंड से मेल करते रहो। भले आपको ऑटो मेल आए, लेकिन आपका मेल तो उनके पास जा रहा है ना, वो तो देख रहे ना, हाँ ये बच्चा एक्टिव है। क्योंकि ये चीज़ आज मुझे किसी ने बताया कि देखो बहुत लोग क्या होता है ना, वो मेल नहीं करते, तो वो वेट करते रह जाते हैं कि चलो ठीक है आएगा। उस केस में क्या होता है ना, यहाँ से चीज़ें हटती जाती है। तो अगर उनका मेल बॉक्स में आएगा तो वो चीज़ देखेंगे। भले आपको ऑटो मेल बैकएंड से चला जाए, वो अलग चीज़ है, बट वो जो मेल आएगा ना, उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा कि चलो ठीक है ये बच्चा है तो हम इसको हायर कर सकते हैं, या फिर इनका जो पेंडिंग है प्रोसेस वो आगे हम चेक करा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ गाइस ये चीज़ मत भूलना, आप लोग अपने एंड से मेल करते रहो और वेट करो, बहुत जल्द होगा। सबका हुआ है, आपका भी होगा SCL ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। बाकी कुछ नहीं, बहुत बोल दिया।
तो यही था आज का ब्लॉग में। तो फिर ये देखो यहाँ पे बैठी हूँ मैं, यहाँ पे इतना लेक्चर दे रही हूँ आसपास कोई है नहीं वैसे। तो चलिए अब चलते हैं, हो गया आज का इतना ही। बाकी कल सैटरडे है, कल भी मेरा एसएससी से रिलेटेड ब्लॉग रहेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैं उस पर ही वर्क करके उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी। और प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ऑल्सो सपोर्ट राजवीर, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर हो गया उनका। तो राजवीर भाई को आप लोग भी सपोर्ट करो कंटिन्यू, मैं भी देख रही हूँ तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बट सच में ही इज़ वेरी जेन्युइन, ऐसा कुछ नहीं है जो वो आपको दिखते हैं ऑनलाइन वैसा नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मैं उनके लिए कह रही थी थोड़ा कि प्लीज़ आप सपोर्ट करो। देखो जो सच है वो सच है, ट्रुथ कभी नहीं छिपता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो ऊपर वाला है ही, बाकी आप लोग सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो और मुझे करोगे। देखो मैं ऐसी लड़की हूँ इतनी जेन्युइन, अब जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना मैं आपको आगे करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और चलिए गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइज, ऑफिस से आए, खाना वगैरह सब हो गया मेरा और अब जा रही हूँ सोने के लिए। तो बेसिकली आपने वीडियो में देख लिया होगा अभी तक कि मैंने आज टेक भी मतलब 12th पास वालों के लिए मैंने बताया है जो भी एडवांटेज और फिर क्या ग्रोथ है नहीं है और इसके बारे में क्या डिसएडवांटेज है। और गाइज कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट है पता चला है मुझे 12th वालों के लिए, तो आप कल परसों के ब्लॉग में बने रहना, मैं परसों अपडेट कर दूँगी क्या इसका क्या डिसएडवांटेज है। क्या आप एचसीएल में अगर जॉब करते हो तो मैं बताऊंगी बाद में डिटेल में कि आप अदर कंपनीज में नहीं कर पाओगे जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, बट ये चीज़ मैं अपडेट करूँगी परसों के ब्लॉग में, कल बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग देख लेना, आप लोग को जो भी क्वेरी होगा वो पूछ लेना। और लिंक्डइन का लिंक आज के ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, नहीं अभी तक ऐड किया था मैंने। और फिर अगर लिंक्डइन का आईडी नहीं मिलता ना गाइज तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।